नमस्कार। आज मैं आपको धर्मराज युधिष्ठिर के झूठ तथा श्राप की कहानी सुनाऊंगा। ये दो ऐसे शब्द हैं जो धर्मराज युधिष्ठिर के प्रसंग में बहुत कम ही उपयोग होते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। कौरव सेना के प्रधान सेनापति आचार्य द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति गहरे स्नेह के कारण अदम्य साहस से लड़ रहे थे। उनकी युद्ध कला इतनी अचूक और भयंकर थी कि पांडव सेना को भारी क्षति पहुंच रही थी। कोई भी योद्धा उन्हें सीधे पराजित नहीं कर पा रहा था। पांडवों के शिविर में निराशा छा गई। द्रोणों को रोकने का एकमात्र उपाय यही था कि उन्हें किसी तरह युद्ध से विमुख किया जाए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य को केवल एक ही बात युद्ध से विरक्त कर सकती है, उनके प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर। श्री कृष्ण ने पांडवों को एक कूटनीतिक योजना बताई। युद्ध भूमि में यह झूठी अफवाह फैलाई जाए कि अश्वत्थामा मारा गया है। पांडव इस योजना को सुनकर स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने तुरंत इस छल का विरोध किया क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध था। भीमसेन और अन्य पांडव भी संशय में थे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, हे धर्मराज, इस समय धर्म की रक्षा के लिए धर्म का सूक्ष्म त्याग आवश्यक है। यदि द्रोण नहीं रुके तो पांडवों का नाश निश्चित है। आपका सत्य ही द्रोण को शस्त्र त्यागने के लिए विवश कर सकता है। युधिष्ठिर, जिन्हें बचपन से ही सत्य को अपनी प्रथम पुस्तक का पाठ माना था, इस भीषण नैतिक दुविधा में फंस गए। उनका चेहरा क्रोध, पीड़ा और विवशता से लाल हो गया। उन्हें अपने भीतर एक भीषण आंतरिक युद्ध महसूस हुआ। सत्य का त्याग करने का क्रोध और अपने भाइयों की रक्षा न कर पाने की विवशता का दुख। जब युधिष्ठिर ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी तो श्री कृष्ण की योजना के अगले चरण पर कार्य शुरू हो गया। भीमसेन ने अवंती देश के अश्वत्थामा नामक एक शक्तिशाली हाथी को मार गिराया। इसके बाद भीम ने युद्ध भूमि में ऊंचे स्वर में घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतो। यह सुनते ही आचार्य द्रोण चिंतित हो गए, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका शक्तिशाली और अमर पुत्र मारा जा सकता है। वह जानते थे कि पांडवों में युधिष्ठिर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी असत्य नहीं बोलते। द्रोण ने युधिष्ठिर के रथ की ओर रुख किया, जो हमेशा धर्म की महानता के कारण जमीन से कुछ इंच ऊपर चलता था। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार कहाँ तक सत्य है? क्या अश्वत्थामा सच में मारा गया है? युधिष्ठिर के हृदय में तूफान उठ रहा था। उन्होंने पूरी शक्ति से स्वयं को नियंत्रित किया। वह जानते थे कि यदि वह पूरा सत्य बोल देंगे तो द्रोण फिर से शस्त्र उठा लेंगे और उनकी सेना व भाई समाप्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने बड़ी वेदना से उत्तर दिया, जिसे पूरे कुरुक्षेत्र ने ध्यान से सुना। अश्वत्थामा हतः, यानी अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य दुख में डूब गए, क्योंकि उन्हें लगा कि युधिष्ठिर सच बोल रहे हैं। लेकिन तभी युधिष्ठिर ने धीमी और क्षीण आवाज में जोड़ा, जिसे श्री कृष्ण के शंखनाद और युद्ध के कोलाहल के कारण द्रोण ठीक से सुन नहीं पाए, नरोवा कुंजरोवा, मनुष्य या हाथी। द्रोणाचार्य केवल पहले वाक्य को स्पष्ट रूप से सुन पाए। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक और अपने सबसे विश्वसनीय शिष्य यानी युधिष्ठिर के सत्य वचन पर यकीन करके द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और रथ पर ही ध्यानमग्न होकर बैठ गए। इसी क्षण द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, जिनकी प्रतिज्ञा द्रोण का वध करने की थी, ने अवसर का लाभ उठाया और निष्क्रिय द्रोणाचार्य का शीश काट दिया। इस घटना के बाद युधिष्ठिर का हृदय अपराध बोध और तीव्र आत्मक्रोध से भर गया। वह जानते थे कि उन्होंने अपने गुरु की मृत्यु में एक कूटनीतिक असत्य बोलकर भागीदारी की है। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह अधूरा सत्य कहा, उनका रथ, जो उनकी धर्मपरायणता के कारण हवा में चल रहा था, धरती को छूने लगा।
यह उनके जीवन की वह एकमात्र घटना थी जिसने उन्हें धर्मराज के पद से क्षण भर के लिए विचलित कर दिया और इसी विवशता के क्रोध और ग्लानि ने उन्हें जीवन भर सताया। यह क्षण युधिष्ठिर के लिए एक आवश्यक छल था जिसने उन्हें जीत तो दिलाई लेकिन उनके धार्मिक स्वरूप को खंडित कर दिया। इस घटना के कुछ ही दिन बाद कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो गया। पांडवों को विजय मिली, लेकिन यह विजय एक गहरी वेदना लेकर आई थी। लाखों वीर मारे जा चुके थे। अपने सभी बंधु बांधवों और गुरुजनों को खोकर पांडव गहरे शोक में डूबे हुए थे। शोक संतप्त पांडव और माता कुंती गंगा नदी के तट पर सभी मृत योद्धाओं के लिए अंतिम संस्कार की विधि करने पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती के आदेश पर सभी मृतकों को जल तर्पण करना शुरू किया। तभी माता कुंती युधिष्ठिर के पास आई। उनकी आंखों में अश्रु थे और हृदय में वर्षों से छिपा एक बोझ था। कांपते हुए स्वर में कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, एक और आत्मा है जिसका तर्पण करना आवश्यक है। एक ऐसा वीर जो तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था लेकिन जिसे तुम पहचान ना सके। वह सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण था। यह सुनकर युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर पहले अविश्वास, फिर भ्रम और अंत में तीव्र क्रोध के भाव उभर आए। आप क्या कह रही हैं माते? कर्ण मेरा भाई, दुर्योधन का मित्र, हमारा सबसे बड़ा शत्रु, वह हमारा अग्रज था। युधिष्ठिर की आवाज में पीड़ा, प्रश्न और आक्रोश था। तब कुंती ने आंखें झुकाकर वह सारा रहस्य युधिष्ठिर के सामने खोल दिया। कैसे उन्हें ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला और कैसे उन्होंने नवजात कर्ण को एक पेटी में रखकर गंगा में बहा दिया था। उन्होंने युद्ध से पहले कर्ण से हुई अपनी भेंट और उसके द्वारा दिए गए वचन के बारे में भी बताया। कुंती ने कहा, जब यह निश्चित हो गया था कि युद्ध अपरिहार्य है और कर्ण कौरवों के पक्ष से पांडवों के सबसे बड़े शत्रु के रूप में खड़ा है, तो मैं अत्यंत विचलित हो गई। मैं जानती थी कि कर्ण मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, जिसे मैंने लोकलाज के भय से जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया था। मैं छिपकर गंगा नदी के तट पर गई, जहां कर्ण प्रतिदिन सूर्य की पूजा और प्रार्थना करता था। जब कर्ण अपनी आराधना पूरी करके उठा, तो उसने अपने सामने महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता यानी कि मुझे देखा। कर्ण ने मुझे प्रणाम किया और पूछा कि मैं उससे क्या चाहती हूँ। मैंने पहली बार कर्ण के सामने यह रहस्य खोला कि वह सूत पुत्र नहीं, बल्कि उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र है, जिसका जन्म उन्हें ऋषि दुर्वासा के वरदान से हुआ था। उन्होंने कर्ण को अपने जन्म से जुड़े कवच और कुंडल की कहानी बताई और उसे पांडवों के पक्ष में आने का आग्रह किया। मैंने कहा कि पांडवों के साथ मिलने पर मैं 6 पुत्रों की मां कहलाऊंगी और कर्ण को राजगद्दी मिलेगी, परंतु कर्ण ने मेरी बात मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब उसे सबसे अधिक प्रेम और पहचान की आवश्यकता थी, तब मैंने उसे त्याग दिया। उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, लेकिन दुर्योधन ने ही उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया। वह दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और ऋण को नहीं तोड़ सकता, भले ही उसे पता था कि कौरवों का पक्ष अधर्म का पक्ष है। कर्ण के हठ को देखकर मैंने अत्यंत विवश होकर उससे एक वचन मांगा। मैंने कहा, चाहे जो भी हो, युद्ध के बाद मेरे 5 पुत्र अवश्य जीवित रहने चाहिए। कर्ण ने वह वचन दिया, देवी आप निश्चित रहें, आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। मैं अर्जुन को छोड़कर आपके अन्य 4 पुत्रों यानी कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव पर कोई भी घातक या दिव्य अस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। यदि युद्ध में मैं मारा गया, तो अर्जुन सहित आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे और अगर यदि अर्जुन मारा गया,
तो मेरे सहित आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कुंती ने रोते हुए कहा, मैंने यह रहस्य इसलिए छिपाए रखा था क्योंकि मुझे डर था कि यदि अर्जुन और कर्ण सामने आ गए तो दोनों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। मैंने यह बोझ इतने वर्षों तक अकेले ढोया। यह सुनकर युधिष्ठिर का हृदय टूट गया। उनके मन में करुणा और क्रोध का तूफान उठ रहा था। उन्होंने सोचा, यदि उन्हें पहले ही पता होता कि कर्ण उनका भाई है, तो संभवतः यह युद्ध होता ही नहीं। यदि कर्ण पांडवों के पक्ष में होता, तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। वह कर्ण की वीरता, दानवीरता और उसके दुर्भाग्य को याद करके व्याकुल हो उठे। अपने बड़े भाई को शत्रु के रूप में खोने का दर्द और इस सत्य को छुपाने वाली अपने माता के प्रति रोष, ये दोनों भावनाएं युधिष्ठिर के मन में चरम पर पहुंच गईं। वह उस भयानक नरसंहार, उन सभी गुरुजनों की मृत्यु और अपने भाई की हानि का मूल कारण इस छिपे हुए रहस्य को मानने लगे। क्रोध में कांपते हुए युधिष्ठिर ने अपने हाथ में जल लिया और अपनी माता की ओर देखते हुए दुखी मन से समस्त स्त्री जाति को ही श्राप दे दिया। माते, आपके द्वारा छिपाए गए इस भयानक रहस्य ने पूरे कुल का नाश कर दिया। आपकी चुप्पी ने न केवल मेरे सबसे बड़े भाई को मुझसे छीन लिया, बल्कि मुझे संसार का सबसे बड़ा पापी बना दिया। मैं आज इसी क्षण समस्त स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि वे लाख कोशिश करने पर भी किसी भी रहस्य को अपने मन में छिपाकर नहीं रख पाएंगी। उनके सारे भेद खुल जाएंगे। कहा जाता है कि युधिष्ठिर का यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि इसका प्रभाव आज भी स्त्री जाति पर है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।